कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक मजेदार और जानकारी से भरी यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे स्कूटर की। ये छोटे लेकिन ताकतवर वाहन हमारे जीवन को कितना आसान और स्टाइलिश बना सकते हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। जी हां, वही स्कूटर जिससे आपकी लाइफ आसान और स्टाइलिश बनती है। चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस या बस एक छोटी सी सैर पर, स्कूटर हमेशा आपके साथ है। लेकिन नया स्कूटर खरीदना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? इतने सारे मॉडल्स और फीचर्स के बीच सही चुनाव करना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हों। हर स्कूटर की अपनी खासियतें और फायदे होते हैं, जो आपके निर्णय को और भी मुश्किल बना सकते हैं। आजकल मार्केट में दो तरह के स्कूटर छाए हुए हैं, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, सिर्फ हैं। पेट्रोल स्कूटर की बात करें तो ये लंबी दूरी के लिए बेहतर होते हैं और इनकी स्पीड भी अच्छी होती है। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और इनका मेंटेनेंस भी कम होता है। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा? चलिए इस कंफ्यूजन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्कूटर आपके पैसे और जरूरत के हिसाब से सही है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही स्कूटर चुनें और क्या-क्या बातें ध्यान में रखें। सबसे पहले अपने बजट को ध्यान में रखें, फिर अपने दैनिक उपयोग और दूरी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनें। इसके अलावा मौजूदा यूजर्स के रिव्यू और फीडबैक भी बहुत मददगार हो सकते हैं। उनसे जानें कि उनका अनुभव कैसा रहा है और अंत में जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तभी अपना निर्णय लें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने नए स्कूटर के साथ एक नई यात्रा शुरू करने के लिए। पेट्रोल स्कूटर तो आप जानते ही हैं, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। सालों से ये हमारी सड़कों पर राज कर रहे हैं। चाहे वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर हो या फिर शांत गलियों में, ये हर जगह दिखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका भरोसा। ये हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पेट्रोल पंप हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको रेंज एंजाइटी का कोई डर नहीं। बस पेट्रोल भरवाइए और बेफिक्र होकर सफर कीजिए। बस चाबी घुमाई और निकल पड़े। ये स्कूटर हमें एक आजादी का एहसास दिलाते हैं, जहां हम बिना किसी चिंता के कहीं भी जा सकते हैं। इनको ठीक करवाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई मैकेनिक मिल ही जाता है जो इन्हें ठीक कर सके। कोई भी मैकेनिक इन्हें आसानी से ठीक कर सकता है और इनके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जिससे मरम्मत का खर्च भी कम होता है। लेकिन पेट्रोल के बढ़ते दाम और गंदगी की चिंता इनके लिए एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। आजकल के समय में जब पर्यावरण की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई है, पेट्रोल स्कूटर का उपयोग थोड़ा मुश्किल हो गया है। हमें अब ऐसे विकल्पों की तलाश करनी होगी जो पर्यावरण के लिए बेहतर हों और हमारी जेब पर भी भारी न पड़ें। शायद इलेक्ट्रिक स्कूटर इसका एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनके रखरखाव का खर्च भी कम होता है और धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन भी हर जगह उपलब्ध हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का चलन बढ़ रहा है और लोग इन्हें अपनाने लगे हैं। ये न केवल सस्ते हैं, बल्कि इनसे प्रदूषण भी कम होता है। तो शायद भविष्य में हम और अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर सड़कों पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल पेट्रोल स्कूटर अभी भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हमें हमारे बचपन की यादें दिलाते हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। चाहे भविष्य में हम किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग करें, हमारे पेट्रोल स्कूटर की यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। ये हमारे जीवन के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर एक नए जमाने की शुरुआत हैं। ये गंदगी नहीं फैलाते और पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ते भी हैं। बस घर पर चार्ज करो और निकल पड़ो। इनकी स्मूथ और शांत सवारी आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, इनकी शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा होती है और चार्जिंग की सुविधा अभी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव आ रहे हैं और ये कमियां जल्द ही दूर हो जाएंगी। पेट्रोल स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर से सस्ता होता है, लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती।
पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आपके हर महीने के खर्चे बेअरहक जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने का खर्चा काफी कम होता है, क्योंकि बिजली पेट्रोल से सस्ती है। इसलिए लंबे समय में इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। Section 5. Fueling the Beast. Petrol versus electric. In this section, we will delve into the differences between fueling a petrol scooter and charging an electric one. पेट्रोल स्कूटर चलाने के लिए आपको बार-बार पेट्रोल पंप जाना पड़ता है. This means frequent trips to the petrol station, which can be quite inconvenient, especially during rush hours or in bad weather. ये एक समय बर्बाद करने वाला और महंगा काम हो सकता है. The rising cost of petrol adds to the frustration, making it an expensive affair over time. इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप घर या ऑफिस में आसानी से चार्ज कर सकते हैं. Charging an electric scooter, on the other hand, is a much simpler and more convenient process. You can plug it in at home overnight or even at your office during the day. बस एक बार चार्ज करो और पूरे दिन निश्चिंत रहो. With a full charge, you can enjoy a worry-free ride throughout the day, without the need to stop for fuel. लेकिन ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी उतनी दूर तक नहीं जाता जितना पेट्रोल स्कूटर. However, it's important to note that electric scooters currently have a limited range compared to their petrol counterparts. इसलिए लंबी यात्रा के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ सकती है. For longer trips, you may need to plan ahead, ensuring there are charging stations along your route. This requires a bit more foresight and preparation. Fortunately, with the growing infrastructure for electric vehicles, finding a charging station is becoming easier. Many apps now help you locate the nearest charging points, making long-distance travel more feasible. Another aspect to consider is the maintenance cost. Petrol scooters often require more frequent servicing and have higher maintenance costs due to their complex engines. Electric scooters, with fewer moving parts, generally have lower maintenance costs. Over time, the savings on fuel and maintenance can add up, making electric scooters a more economical choice in the long run. Beyond the financial benefits, electric scooters also offer a smoother and quieter ride, contributing to a more pleasant commuting experience. And let's not forget the environmental impact. Electric scooters produce zero emissions, helping to reduce air pollution and contribute to a cleaner, greener environment. Ultimately, the choice between a petrol and electric scooter depends on your specific needs and preferences. Consider the convenience, cost, range, and environmental impact when making your decision. Whichever you choose, make sure it aligns with your lifestyle and values. Happy riding! Section 6. Maintenance mayhem wrenches, wires, and wallet worries. पेट्रोल स्कूटर को ठीक करवाना थोड़ा महंगा हो सकता है. इंजन ऑयल बदलना, स्पार्क प्लग साफ करना और भी बहुत कुछ. ये सब आपके समय और पैसे दोनों की बर्बादी करता है. इलेक्ट्रिक स्कूटर में ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इन्हें ठीक करवाने का झंझट कम होता है. बस बैटरी का ध्यान रखना होता है, जो इनका सबसे महंगा पार्ट होती है. Section 7. The Eco Factor, Saving the Planet, One Ride at a Time. पेट्रोल स्कूटर से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है. ये हवा को गंदा करने का एक बड़ा कारण है. इलेक्ट्रिक स्कूटर धुआं नहीं छोड़ते और हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं. अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और अपने प्लैनेट की परवाह करते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए एक बेहतर विकल्प है. Section 8. So, which scooter scoots ahead? तो दोस्तों, कौन सा स्कूटर आपके लिए बेस्ट है? ये आपकी अपनी जरूरतों और पसंद पर डिपेंड करता है. अगर आपके पास पैसे कम हैं और आपको लंबी यात्रा पर जाना है, तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही रहेगा. लेकिन अगर आप पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए परफेक्ट चॉइस है.
सेक्शन 9 राइडिंग ऑफ इनटू द सनसेट मेकिंग द चॉइस। दोनों तरह के स्कूटर्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अपनी जरूरतों को समझें, रिसर्च करें, टेस्ट राइड लें और फिर फैसला लें। याद रखें, आपको ऐसा स्कूटर चुनना है जो आपकी लाइफ को आसान और खुशहाल बना दे। तो देर किस बात की? जाओ और अपना फेवरेट स्कूटर खरीदो। हैप्पी राइडिंग।